गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं अपने वॉरियर वोकैब बैच सीरीज में। आज वॉरियर वोकैब बैच सीरीज का 9वां डे है, डे 9 चल रहा है आज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे अच्छे से देखिए। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word substitution, misspelled word, phrasal verbs, साथ ही साथ इससे आज की क्लास से हम लोग लास्ट में टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्विज सीरीज बनाते हैं। तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और रात को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्विज भी करते हैं। आज हम लोग जितना वोकैब याद करेंगे, जितने वोकैब आज हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे वोकैब का आज क्विज रात 8 बजे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे होता है। तो आप लोग वहाँ जरूर जुड़िए और बड़े मज़े से हम लोग वोकैब को कवर करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें सारा लगभग 30 to 60% आपका वोकैब रहता है। जितना आपको पढ़ने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है, उतना ही वोकैब का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन विदाउट ग्रामर और विदाउट वोकैब आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पार्ट को यानी वोकैब पार्ट को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वोकैब करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब बैच सीरीज का। देखिए डे 9 है हम लोग का। इस डे 9 में आज सबसे पहला आपका वर्ड मीनिंग है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है भाई वर्ब है, और फॉरबिड मतलब होता है मना करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक, हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो मना करना। इंग्लिश एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं तो एक्सप्लेन हिंदी की बात हो जाती है तो वो आता है क्या, आपका किसी कार्य की अनुमति देने से इनकार करना, विशेषकर आधिकारिक रूप से, खास तौर पे आधिकारिक रूप से किसी कार्य को मना करना, दैट इज कॉल्ड फॉरबिड। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे याद करना ये करना है कि एक्सप्लेन हिंदी तो हम लोग देख ही लिए। ब्रेक डाउन आपका हो रहा है फॉर मतलब बाहर और बिड मतलब आदेश। फॉरबिड मतलब किसी के लिए बाहर में जाके आदेश देना। बिड मतलब क्या होता है, आदेश, राइट। फॉरबिड बाहर जाकर आदेश करना, जैसे आदेश द्वारा बाहर करना, किसी को बाहर करना, मना कर देना किसी को कहीं एंट्री लेने से, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज वर्ड मीनिंग करते हैं भाई, फॉरबिड का यूज करते हैं। जिसे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू रेफ्यूज टू अलाउ समथिंग स्पेशली ऑफिशियली और टू प्रिवेंट एन एक्शन बाय मेकिंग इट इम्पॉसिबल। कहता है टू रेफ्यूज टू अलाउ समथिंग, किसी चीज को इनकार कर देना, स्पेशली खास तौर पे, ऑफिशियली, और टू प्रिवेंट एन एक्शन बाय मेकिंग इट इम्पॉसिबल, और जिसके कारण वो चीज को इम्पॉसिबल बना देता है, उसके लिए हम लोग फॉरबिड का यूज करेंगे। फॉरबिड को हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की, जैसे द लॉ फॉरबिड्स द सेल ऑफ सिगरेट्स टू पीपुल अंडर द एज ऑफ 16। कानून जो है, कानून 16 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट बेचने से अनुमति नहीं देती है, राइट। तो ये आपका हो रहा है फॉरबिड। आई थिंक याद हो गया होगा फॉरबिड। फॉरबिड का क्या मतलब हम लोग पढ़े, मना करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़े, वर्ब है। ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, फॉरबिड, फॉर मतलब के लिए, बाहर जाना, बिड मतलब आदेश के लिए बाहर जाना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग स्पेशली ऑफिशियली और टू प्रिवेंट एन एक्शन बाय मेकिंग इट इम्पॉसिबल। ओके, अब देखिए इसका ये भी किया गया था कंप्लीट, तो हम लोग देख भी लिए कि फॉरबिड मतलब मना करना ऑफिशियली, ओके, किसी काम को करने से। अब देखिए बैन। बैन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं, आधिकारिक रूप से किसी कार्य को करने की अनुमति ना देना, प्रतिबंध लगाना जिसको हम लोग कहते हैं बैन। वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश मीनिंग हो जाती है टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली ऑफिशियली, मतलब फॉरबिड समथिंग किसी चीज को मना करना, स्पेशली ऑफिशियली
मतलब खास तौर पे ऑफिशियली लेवल पे किसी चीज को क्या कर देना भाई, मना कर देना, राइट। तो आपको याद हो गएगा फॉरबिड और बैन। फॉरबिड और बैन दोनों वर्ड मीनिंग एक दूसरे का क्या है भाई, सिनोनिम्स है। दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। तो आई थिंक याद हो गया होगा, फॉरबिड और बैन दोनों वर्ब है और दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है द फिल्म वाज बैंड इन सेवरल कंट्रीज, इस फिल्म पर कई देशों में क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए दूसरा प्रिक्लूड आइए। प्रिक्लूड मतलब क्या होता है, प्रिक्लूड मतलब रोकना। प्रिक्लूड मतलब क्या होता है, रोकना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है भाई, वर्ब बनता है। इस एक्सप्लेन हिंदी की बात की गई है, किसी चीज को असंभव बनाना या किसी को कुछ करने से रोकना। प्री मतलब पहले, क्लूड मतलब बंद, पहले से रोक देना, किसी चीज को पहले से क्या कर देना, रोक देना। प्री और प्लस, प्री और प्लस क्लूड, राइट। प्री प्लस क्लूड, प्रीक्लूड मतलब प्री मतलब पहले, और क्लूड मतलब क्या होता है कि बंद कर देना, बंद करना, पहले बंद कर देना मतलब रोकना। ये हो गया। इंग्लिश मीनिंग बात करते हैं टू प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रिवेंट जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम। प्रिवेंट अपने साथ लेता है भाई फ्रॉम, ओके। तो कहता है टू प्रिवेंट समथिंग और मेक इट इम्पॉसिबल और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से क्या कर देना, मना कर देना, ओके। यूजेस हिज कॉन्ट्रैक्ट प्रिक्लूड्स हिम, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है रोक दिया गया, फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विद एनीवन आउटसाइड द कंपनी, उसका अनुबंध उस कंपनी के बाहर किसी के साथ अपने काम पर चर्चा करने से रोकता है। ये आपका हो गया प्रिक्लूड मतलब रोकना। और प्रोहिबिट देखिए, प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध करना, आधिकारिक रूप से किसी की चीज की अनुमति ना देना। प्री मतलब क्या होता है, पहले। और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं। प्रोहिबिट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्रोहिबिट मना करना या निषेध करना। प्रो मतलब सामने, हिबिट मतलब होता है रोकना, सामने से रोकना। इंग्लिश मीनिंग टू ऑफिशियली रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, टू ऑफिशियली रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, प्रोहिबिट। जैसे यूजर्स मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग इन द टाउन सेंटर, शहर के केंद्र में मोटर वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। ये आपका हो गया प्रोहिबिट, ओके। अब जो देखिए फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्या होता है, क्रोध, अत्यधिक गुस्सा। ब्रेक डाउन फ्यूरी, प्रबल क्रोध, अत्यधिक तीव्र गुस्सा की स्थिति को हम लोग कहते हैं फ्यूरी। इंग्लिश मीनिंग होती है एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम मतलब काफी, हद से ज्यादा, एंगर मतलब गुस्सा। यूजेस ही कुड हार्डली कंटेन्स हिज फ्यूरी, यूजेस हो जाएगा इसका, वह अपना क्रोध मुश्किल से नियंत्रण कर सका, फ्यूरी। एंगर आई है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है नाउन, और इसका भी एंगर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है, नाउन। गुस्सा एक्सप्लेन हिंदी, वह भावना जो किसी अन्याय या गलत व्यवहार के कारण उत्पन्न होती हो। ब्रेक डाउन एंग मतलब तंग करना, ई आर मतलब भावना, तंग करने पर उत्पन्न भावना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी भाई यहाँ पे, इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू हर्ट समवन और बी अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ समथिंग अनफेयर। कहता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खराब फीलिंग दैट मेक्स यू वांट, जो आपको आसान बनाता है, टू हर्ट समवन और बी अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ समथिंग अनफेयर, वह भावना जो किसी अन्याय या गलत व्यवहार के कारण उत्पन्न होता हो। यूजेज हो जाएगा आई थिंक ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स हिज ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पिता के प्रति बहुत गुस्सा महसूस करता है। तो आपको याद हो गया होगा एंगर और फ्यूरी। देखिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फॉरबिड मतलब हम लोग क्या देखें, फॉरबिड का मतलब देखें मना करना ऑफिशियली। बैन मतलब भी हम लोग क्या देखें, मना करना ऑफिशियली। प्रिक्लूड मतलब क्या देखे, रोकना मना करना। प्रोहिबिट मतलब क्या देखे, रोकना या मना करना। प्रिक्लूड मतलब भी रोकना मना करना, और प्रोहिबिट मतलब क्या देखे, रोकना या मना करना। अब देखें यहाँ पे फ्यूरी, फ्यूरी वर्ड मीनिंग भी देखे क्रोध या गुस्सा, और एंगर मतलब भी हम लोग देखे क्रोध या गुस्सा, ये भी आपका हो गया। तो अत्यधिक गुस्सा, तीव्र गुस्से की स्थिति को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम एंगर, जब आता है तो फ्यूरी। और यहाँ पे क्या हो गया कि वैसी भावना, वैसी भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू हर्ट समवन, जो किसी अन्याय या गलत व्यवहार के कारण उत्पन्न होती हो। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंगर। अगला देखिए गार्निश मतलब क्या होता है भाई,
सजाना। गार्निश मतलब क्या होता है? सजाना। अब भोजन को सजाने के लिए कुछ अलग सामग्री जोड़ना। अब देखिए ये गार्निश का प्रयोग होता है सजाना। कौन सा सजाना के सेंस में? जब आप के पास भोजन से भरा थाली आता हो और उस थाली को अलग अलग व्यंजन के प्रकार से सजाया जाता है, अलग अलग व्यंजन से सजाया जाता है, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? गार्निश शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गार्न मतलब सजावट, इस मतलब होता है क्रिया, सजाने की क्रिया। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू डेकोरेट फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड, मतलब खाना को सजाना और छोटे 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 चीजों के खानों से किसी थाली को सजाना। अब हो जाएगा यहाँ पे गार्निश द डिश विथ प्रेजली बिफोर सर्विंग। ओके, तो ये हो जाएगा आपका परोसने से पहले पकवान को पार्सल से सजाएं। ओके, अब आपका देखिए एडॉर्न। एडॉर्न मतलब क्या होता है? अलंकृत करना, किसी वस्तु या व्यक्ति को सजावटी चीजों से सुंदर बनाना। एड मतलब जोड़ना, एड मतलब जोड़ना, और मतलब सजावट या सजावट जोड़ना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू एड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग, मतलब कि टू एड समथिंग किस चीज में जोड़ना, डेकोरेटिव करना, टू अ पर्सन एक व्यक्ति या वस्तु को। जैसे द ब्राइड्स हेयर वाज अडॉर्न्ड विद व्हाइट फ्लावर्स। ब्राइड का जो हेयर था, दुल्हन का जो बाल था, वो सफेद फूलों से क्या कर दिया गया? सजा दिया गया। ओके, अगला देखिए इम्बैलिश, सुसज्जित करना, किसी चीज को और सुंदर बनाने के लिए सजावट जोड़ना। इम मतलब अंदर, और बैलिश मतलब क्या होता है? अंदर से सजाना, अंदर से सजाना। जैसे कि टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल्ली बाय एडिंग समथिंग टू इट। जैसे यूजेस द सीलिंग वाज एम्बेलिश्ड विद द फ्लावर्स एंड लीफ, मतलब रूम को सजाया गया, छत छत को फूलों और पत्तियों से क्या किया गया? सजाया गया। ये आपका इम्बैलिश हो गया। अगला ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब क्या होता है? बरबराना। ग्रम्बल मतलब क्या होता है भाई? बरबराना। हिंदी मीनिंग हो जाएगी बरबराना। एक्सप्लेन हिंदी, झुंझलाते हुए किसी चीज या व्यक्ति के बारे में शिकायत करना। ओके, लगातार शिकायत करना। इंग्लिश मीनिंग टू कंप्लेन अबाउट समवन और समथिंग इन एन अनॉयड वे। उसने अपनी नौकरी के बारे में मुझे शाम भर बरबराया, मतलब शी स्पेंट द इवनिंग ग्रम्बलिंग टू मी अबाउट हर जॉब। तो ये आपका हो गया ग्रम्बल, बरबराना जिसको हम लोग कहते हैं। अब अगला ये 149 कंप्लेन मतलब क्या हुआ? शिकायत करना। कंप्लेन मतलब क्या हुआ? शिकायत करना, किसी चीज को गलत या असंतोषजनक मानते हुए उस पर असहमति व्यक्त करना। कम मतलब साथ, प्लेन मतलब स्पष्ट कहना, किसी चीज को लेकर स्पष्ट असहमति। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब टू से दैट कहना, समथिंग इज रॉन्ग कि ये गलत है, और नॉट सेटिस्फैक्टरी। जैसे लॉट्स ऑफ पीपुल हैव कंप्लेन अबाउट द नॉइज, बहुत से लोगों ने शोर के बारे में शिकायत की। ये हो गया। अब देखिए मुरमुर मतलब होता है बुदबुदाना, बहुत धीमी आवाज में कुछ कहना। एम यू आर मुर, धीमी, एम यू आर बोलना। जैसे इंग्लिश मीनिंग टू स्पीक और से समथिंग वेरी क्विकली। जैसे आई लव यू सी मुरमुर, उसने बुदबुदाते हुए कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगला देखिए ग्रोन। ग्रोन मतलब क्या होता है? कराहना। ग्रोन मतलब कराहना, दर्द या असंतोष में गहरी लंबी आवाज निकालना। ग्रो गहरी, एन मतलब आवाज, गहरी गहरी कराह की आवाज। इंग्लिश मीनिंग ए डीप लॉन्ग साउंड शोइंग ग्रेट पेन और डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पीनेस। ये आपका हो रहा है। यूजेज हो जाएगा वी कुड हियर द ग्रोन्स ऑफ द वॉन्डेड सोल्जर्स, हम घायल सैनिकों की कराहें सुन सकते थे। ये आपका वर्ड मीनिंग खत्म हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे बात हम लोग करते हैं भाई हैम्पर की। हैम्पर की, हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना या किसी को कुछ आसानी से करने से रोकना। ब्रेक डाउन इसका हो जाएगा हम, रोकना, पर मतलब हर जगह। जैसे इंग्लिश मीनिंग टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग इजीली, हम बता चुके हैं आपको प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूजेस। यूजेज हो जाएगा आपका फायर्स स्टॉर्म्स हैव बीन हैपनिंग रेस्क्यू एफर्ट्स, भीषण तूफान बचाव कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। ये आपका हैम्पर हो गया, ये आपका ग्रोन हो गया। कराहना, हैम्पर मतलब बाधा डालना। इधर हम लोग क्या किए? मुरमुर, बुदबुदाना, और कंप्लेन मतलब शिकायत करना। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या याद किए? गड़बड़ाना, ग्रम्बल,
बरबराना, और इम्बेलिश मतलब सुसज्जित करना, सजाना। और यहाँ पे हम लोग क्या, एडॉर्न मतलब सजाना, और उसके बाद यहाँ पे गार्निश शब्द का हम लोग प्रयोग किया कि भोजन को सजाना। अगला है एंगर मतलब गुस्सा करना, फुडरी मतलब क्या था, क्रोध। ओके। और प्रोहिबिट मतलब निषेध करना, और प्रिक्लूड मतलब रोकना। उसके बाद बैन मतलब प्रतिबंध करना, और फॉरबिड मतलब मना करना। सारा वर्ड मीनिंग को हम लोग क्या किए, सीन किए, देख लिए। अब जो देखना है हमको, अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब जो देखना है हमें, वो देखना है हिंडर। हिंडर मतलब क्या होता है भाई, रोकना। किसी को, किसी की क्षमता या विकास को क्या करना, सीमित करना। हिंड मतलब अवरुद्ध, डर मतलब ये करना, डी ई आर, इसे अवरुद्ध करना। ओके। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी इसका, टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग और लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी को क्षमता या विकास को सीमित करना, दैट टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग, यहाँ जो कह रहा है टू डू समथिंग और लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, तो ये आपका हो गया हिंडर मतलब छिपाना। यानी हाई वर्ड्स हैव हिंडर्ड फायर फिंगर्स फायर फाइटर्स इन देयर इफर्ट्स टू पुट द ब्लेज, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या आता है, सीमित करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी, एक्सप्लेन हिंदी, किसी की गतिविधियों या चीजों को सीमाओं में रखना। री मतलब आप समझ सकते हैं फिर से, और स्ट्रिक्ट मतलब कठोरता से सीमित करना, पुनः सीमित करना। इंग्लिश मीनिंग है टू लिमिट द मूवमेंट्स और एक्शंस ऑफ समवन और रिड्यूस टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग, मतलब किसी की गतिविधि या चीजों को सीमाओं में रखना। मेजर्स ऑफ रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एल्कोहल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, कहता है कि मेजर्स ऑफ रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ अल्कोहल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगला देखिए, ब्लॉक मतलब होता है पथ या खंड। एक्सप्लेन हिंदी की बात की गई है, सड़कों से घिरा हुआ इमारतों या घरों का चौकोर समूह। ब्लॉक मतलब खंड, चौकोर रूप से संबंध इमारतें। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी ए स्क्वायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और हाउस विद रोड्स एंड ईच अदर साइड। अब देखिए यूज, आई टुक ए वॉक अराउंड द ब्लॉक, मैंने ब्लॉक के चारों ओर से चक्कर लगाया। मतलब ब्लॉक के चारों ओर एक चक्कर लगाया, ब्लॉक हो गया आपका। ओके। अब जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, राइट। फ्रेजल वर्ब्स में देखिए, अभी क्या है आपका पहला, ब्रिंग अप मतलब होता है क्या, ब्रिंग अप, देखिए यहाँ पे ब्रिंग अप लिखा हुआ है, मतलब हो गया क्या, चर्चा करना या पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। एक्सप्लेन हिंदी की बात की गई है, किसी विषय को चर्चा के लिए लाना या किसी बच्चे का पालन पोषण करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप। ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन या टू रेज अ चाइल्ड, मतलब यूजेज हो जाएगा सी ब्राउट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द मीटिंग, उसने बैठक में एक दिलचस्प बात उठाई। ब्रश ऑफ नजरअंदाज करना, हटाना, किसी व्यक्ति या चीज को अनदेखा करना या हटाना। ब्रश मतलब झाड़ना, ऑफ मतलब बाहर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू डिसमिस और इग्नोर समवन और समथिंग, जैसे ही ब्रश्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यूड वर्किंग, उसने आलोचना को नजरअंदाज किया और काम जारी रखा। तो ब्रश ऑफ ये हो गया, और ब्रिंग अप ये हो गया। चलिए, ब्रश अप फिर से आया, सुधार करना। देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रिंग अप यहाँ देखे थे, ब्रिंग अप और ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ मतलब होता है नजरअंदाज करना या हटाना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना या चर्चा करना। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात किए, ये तो ब्रश अप यानी ब्रश ऑफ और ब्रिंग अप के बारे में बातचीत किए। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो ब्रश अप के बारे में बात करेंगे, राइट। ब्रश अप, ब्रश अप मतलब हो रहा है यहाँ पे सुधार करना या ताजा करना। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो ताजा करते हैं दांत को, तो यहाँ पे इसलिए हम कर सकते हैं कि किसी कौशल या ज्ञान को फिर से सीखना या सुधारना। जैसे टू इम्प्रूव और रिफ्रेश नॉलेज और ए स्किल, जैसे आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई फ्रेंच बिफोर द ट्रिप, मुझे यात्रा से पहले अपनी फ्रेंच को क्या करना है, सुधारने की जरूरत है। बिल्ड इन या इनटू मतलब क्या होता है, बिल्ड इन या इनटू मतलब होता है शामिल करना या जोड़ना, किसी चीज को पहले से मौजूद प्रणाली या संरचना में शामिल करना। बिल्ड इन या इनटू, टू इंक्लूड समथिंग इज एज पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर और सिस्टम, जैसे द न्यू हाउस हैज सोलर पैनल्स बिल्ट इनटू द रूफ, नए घर की छत में सौर
पैनल जोड़े गए हैं। अब देखिए बम्प इनटू मतलब क्या होता है, टकराना या अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना या गलती से चीज को टकराना, बम्प इनटू। जैसे टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, टू collide with something accidentally। जैसे आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल yesterday, मैं कल मॉल में एक पुराने दोस्त से अचानक टकरा गया, बम्प इनटू। तो याद हो गया होगा। ब्रश अप, यहाँ पे हम लोग क्या, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, चर्चा करना, ब्रश अप मतलब नजरअंदाज करना, और ब्रश अप मतलब होता है सुधार करना या ताज़ा करना। और यहाँ पे हो गया बिल्ड इन या इनटू मतलब शामिल करना या जोड़ना, और बम्प इनटू मतलब क्या होता है, टकराना या अचानक मिलना। अब देखिए फॉरबिड मतलब मना करना, बैन मतलब मना करना, प्रिक्लूड मतलब मना करना, प्रोहिबिट मतलब मना करना बिल्कुल, फ्यूरी मतलब गुस्सा करना, एंगर मतलब गुस्सा, गार्निश मतलब सजाना, एडॉर्न मतलब गार्निश थाली को सजाना, एडॉर्न मतलब सजाना, सुशोभित करना मतलब किसी गर्ल्स के बाल वगैरह को, और इम्बैलिश मतलब सजाना, अंदर किसी छत के रूफ को सजाना, ग्रम्बल मतलब क्या होता है, GRUMBL ग्रम्बल, और कंप्लेन, मुरमुर और ग्रोन, यहाँ सब मतलब होता है कि मतलब आई मीन फुसफुसाना, शिकायत करना, बुदबुदाना, और हैम्पर मतलब गुस्सा करना, हिंट मतलब छिपाना, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ब्लॉक मतलब भी होता है क्या, प्रतिबंध लगाना, ब्रिंग अप मतलब क्या होता है यहाँ पे, पालन पोषण करना, चर्चा करना, ब्रश ऑफ मतलब होता है फ्रेश। यहाँ पे देखिए ब्रश ऑफ, हम लोग क्या देखे थे, ब्रश ऑफ नजरअंदाज करना या हटाना, नजरअंदाज करना या हटाना, और ब्रश अप मतलब होता है क्या, ताजा करना, बिल्ड इन या इनटू मतलब क्या होता है, आई मीन बनाना या जोड़ना, एड ऑन करना होता है, शामिल करना, जोड़ना, ठीक। अब उसके बाद बम्प इनटू मतलब होता है क्या, अचानक टकराना, बम्प इनटू मतलब क्या होता है, अचानक टकराना। ये आपका हो गया वर्ड डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग याद करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक मतलब क्या होता है कि टू प्रिपेयर फॉर स्लीप व्हेन टू बेड, सोने की तैयारी करना, आफ्टर अ लॉन्ग डे ही हिट द सैक अर्ली टू रेस्ट, मतलब टू हिट द सैक, किसी को ठोक ठाक के मतलब आई मीन सुलाना, टू टू प्रिपेयर फॉर स्लीप व्हेन टू बेड, सोने की तैयारी करना, आफ्टर अ लॉन्ग डे ही हिट द सैक अर्ली टू रेस्ट, काफी समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग डे लंबे समय लंबे डे मतलब काफी दिन के बाद, मतलब ही हिट द सैक अर्ली टू रेस्ट, उसे सवेरे ले जाया गया सोने की तैयारी करने के लिए। अगला देखिए, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ, यहाँ पे हो रहा है टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, दूर से सलाम करना, दूरी बनाना, या सी केप्ट हर नॉइजी नेवर एट आर्म्स लेंथ, हो गया वो अपने मतलब आई मीन झगड़ालू नेबर से, पड़ोसी से थोड़ा सा दूरी बना के रखती है। अगला देखिए, कहता है टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो टू कीप ऑफ स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन मतलब भुखमरी से बचना, ही वर्कड एक्स्ट्रा शिफ्ट्स टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, हो गया आपका। टू मिस द बोट या बस, तो टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी, मौका गवाना, मौका गवा बैठना, जैसे सी मिस्ड द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप ऑन टाइम, ये हो गया आपका 85। टू टेक टू टास्क यानी पनिश्ड, टू रिबक या टू स्कोल्ड समवन बुरी तरह से फटकारना, द मैनेजर टुक हिम टू आस्क फॉर मिसिंग द डेडलाइन, ये आपका हो गया। कहता एक एक वाक मतलब आसान कार्य, जिसे केक लेके वॉकिंग करेगा तो अत्यंत सरल होगा, समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, जैसे सॉल्विंग द पजल वाज अ केक वॉक फॉर हर, उस पजल को सॉल्व करना उसके लिए केक वॉक था, आसान कार्य था, केक लेके जो वॉक करेगा यार उसके लिए अत्यंत सरल काम हो गया रहेगा। एडाइमेडोजन, एडाइमेडोजन मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, कौड़ी के भाव बेहद सस्ते, इन दिस मार्केट चीप सॉवेरेंस आर अ डाइमेडोजन, तो ये हो गया आपका कौड़ी के भाव बेहद सस्ता है। अगला देखिए, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब अब मान लीजिए टी कप, चाय चाय लेके आप कहीं जा रहे हो और आंधी बह गई, अब स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आंधी तूफान। कहता है बिग फुश ओवर स्मॉल मैटर, अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रैवल थिंग्स, बात का बतंगर करना, द आर्ग्यूमेंट ओवर सीटिंग अरेंजमेंट्स वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब देखिए, ए व्हाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस इट्स ऑनर, महंगा और परेशानी का स्रोत, द अनयूज्ड, यहाँ पे कहता है द अनयूज्ड लग्जरी कार बिकेम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर द फैमिली। अगला देखिए, एज फिट एज ए फिडल, मतलब ये व्हाइट एलिफेंट मतलब कि एक ऐसा हाथी जो उजला हो और मतलब महंगा हो परंतु क्या हो, परेशानी का स्रोत हो, मतलब कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ऑनर, इसके मालिक के लिए वो चीज यूजलेस रहता है। अब देखिए, एज फिटल एज फिडल, एज फिट एज फिडल, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन अ परफेक्टली
परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना। आफ्टर मंथ्स ऑफ एक्सरसाइज ही इज नाउ एज फिट। अगला देखिए हम लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस एक बार देख लेते हैं फिर से। टू हिट द सैक मतलब टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, व्हेन टू बेड, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना, दूर से सलाम, दूरी बनाना। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। टू मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। टू टेक ए टास्क, पनीर, टू रिवर्क, टू स्कूल, टू समवन। A cakewalk, something very easy, an easy achievement, a dime a dozen, very common and of no particular value, a storm in a teacup, बात का बतंगड़ यानी big fish over a small matter, white elephant, useless, costly or costly and troublesome, possession useless, its honor, as fit, as fiddle, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना, ये आपका हो गया। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो आपका, एक मिनट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। अब जो है जैसे ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, आर्सेनल मतलब कहता है जहाँ पे मिलिट्री स्ट्रक्चर रखा जाता हो, आर्म्स रखा जाता हो एंड मिलिट्री से संबंधित और भी सामान रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शस्त्रागार। जिसे द आर्सेनल वाज हैवली गार्डेड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अगला देखिए 81 82 वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कहता है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड करता हो, देखभाल करता हो, चेक चेक करता हो। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब जो ऑफिशियली तौर पे किसी के अकाउंट की जांच करता हो, ऑडिटर कहलाता है वो, हिसाब किताब की जांच करने वाला। जैसे द ऑडिटर केयरफुली रिव्यूड द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगला देखिए ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा का जानकार हो, बाइलिंगुअल उसको हम लोग कहते हैं, द्विभाषिक। जैसे सी इज बाइलिंगुअल फ्लुएंट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। 84 वर्ड्स अटर्ड impiously about God या the act of speaking irreverently about sacred things, blasphemy, ईश्वर की निंदा। His comments on religion were considered an act of blasphemy। 85 देखिए a doctor who specialized in the study or treatment of heart diseases, cardiologist, हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसे the cardiologist performed a life saving survey on the patient। 86 one who plans the steps and moves in a dance, choreographer, नृत्य निर्देशक, जैसे द कोरियोग्राफर क्रिएटेड एन इंट्रिकेट रूटीन फॉर द परफॉर्मेंस। 87 आइए ए पर्सन दैट वन वर्क्स विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और बिजनेस, कलीग या सहकर्मी, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही जगह काम करता हो, साथ साथ काम करता हो, तो सहकर्मी कहलाता है। जिसे शी डिस्कस द प्रोजेक्ट विद हर कलीग ड्यूरिंग द मीटिंग। 88 एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर वर्शिप, कांग्रीगेशन, धार्मिक सभा, कहता है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा पाठ करता हो उसका असेंबली, उसका सभा, दैट इज कॉल्ड धार्मिक सभा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक सभा के नाम से जानते हैं। अगला ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री या ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंट्री को अपना कंट्री समझता हो, पूरे वर्ल्ड को अपना कंट्री समझता हो, या ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, या एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का रहने वाला हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का। हिज कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक मेड हिम अप्रिशिएट डाइवर्स कल्चर्स। अगला ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्ति जो संग्रहालय का मतलब चार्ज लिए हो, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, संग्रहालय अध्यक्ष कहते हैं। जैसे द क्यूरेटर गाइडेड विजिटर्स थ्रू द म्यूजियम्स एंशिएंट एग्जिबिट्स। अगला देखिए अब एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स है, हम लोग करते हैं। अब देखिए फाइनली जो हम लोग याद किए उसका आज हम लोग अटेंड कर लेते हैं टेस्ट। चलिए देखिए सबसे पहला फॉरबिड का क्या हो जाएगा भाई, फॉरबिड का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिक्लूड, ओके। फ्यूरी का क्या हो जाएगा, एंगर, बहुत अच्छा। गार्निश का क्या हो जाएगा, एडॉर्न, सुपर। ग्रम्बल का क्या हो जाएगा, ग्रम्बल मतलब हो जाएगा शिकायत करना, कंप्लेन करना, मतलब ये हो जाएगा आपका। हैम्पर मतलब क्या होता है, छिपाना, हिंडर, हो गया यहाँ पे। अब जो देखिए टू हिट द सैक मीन्स क्या होता है, टू हिट द सैक मतलब टू प्रिपेयर फॉर स्लीप,
व्हाट डज टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन? तो हो जाएगा क्या आपका, टू अवॉइड बीइंग फ्रेंडली समवन, किसी से दोस्ती नहीं बने, किसी से बचना। टू मिस द बोट रेफर्स टू, मतलब लॉसिंग, हो जाएगा लॉसिंग एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। व्हाट डज अ व्हाइट एलिफेंट मीन? मतलब ए कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशंस, ये आपका हो जाएगा। एज फिट एज ए फिडल इम्प्लॉइज बीइंग वेरी हेल्दी, मतलब हो जाएगा बीइंग वेरी हेल्दी, पहला नंबर। अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अर्सेनल, मतलब जहाँ पे सैनिकों का सामान रखा जाता है, और दैट इज कॉल्ड अर्सेनल, मतलब ये हो जाएगा आपका ए नंबर। एन ऑडिटर, वन हु रिव्यूज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर। अगला देखिए, ए कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन, हो जाएगा ट्रीटिंग हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। कॉस्मोपॉलिटन, ए पर्सन ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एक आपका लास्ट है, एक क्यूरेटर, क्यूरेटर हो जाएगा ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, दैट इज कॉल्ड अ क्यूरेटर। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक बने हैं। चलिए फिर से एक बार इस vocab से, इस वीडियो से हम लोग, इससे जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास से बनेगी, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग टेलीग्राम इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से चैनल है, उस पर आप जाइए, आराम से टेस्ट दीजिए। रात 8 बजे प्रतिदिन vocab का टेस्ट होता है, वहाँ से जुड़िए और टेस्ट दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सी यू, मिलते कल। स्मार्ट, गुड नाइट।